ओम शांति। हम मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनि में नहीं भटकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर 84 जन्म लेते हैं। हम मनुष्य इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही आते हैं। एक शरीर छूटने के बाद दोबारा पुनः अपने कर्म के हिसाब से मनुष्य तन ही प्राप्त होता है, क्योंकि इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबका अलग अलग बीज है। और जिस बीज को हम डालते हैं, बीज पुनः से उसी रूप में, उसी पेड़ पौधा या जीव जंतु में आता है। जैसे हम पपीता का बीज डालते हैं तो पपीता का ही पेड़ निकलता है। गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ का ही पेड़ निकलता है, न कि धान का। इसी तरह से हम मनुष्य आत्मा का बीज रूप भी मनुष्य तन में ही प्रवेश होता है। पशु पक्षी का भी आत्मा, उनकी अलग आत्मा है, उनके अलग संस्कार है, उसी हिसाब से उनका जन्म होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम सब अपने कर्म के हिसाब से पुनः से मनुष्य तन में ही आएंगे। जो जैसा कर्म किया होगा उस हिसाब से भुगतना होगा। मनुष्य योनि में आकर ही हम पशु पक्षी जैसे भी दिखते हैं समाज में। कोई आदमी ज़्यादा बोलता है तो उसे स्वभाव के अनुसार कहते हैं कि ये फलाना जीव जैसे दिखता है। या तो कौवा कहते हैं या तो कुत्ता कहते हैं, जैसे कुत्ता भौं करता है उस हिसाब से। तो और यदि कोई विकलांग है, कोई आँखों से नहीं देखता है, या कोई भी अंग से अपाहिज है, तो ये हमारे कर्म के ही हिसाब किताब है। तो अब इस हिसाब किताब चुक्त करने का समय आ चुका है। हम लोग अभी 7 दिन का कोर्स करके अब पुनः से जानेंगे, अध्ययन करेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा परम धाम के निवासी है। हम सब आत्माएं परम धाम के निवासी है। इस धरती पर, इस भूलोक में आने के बाद हम अपने शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं और पुनः पूरे सृष्टि का चक्कर लगाकर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब युग का चक्कर लगाकर पुनः से परम धाम यहाँ से जाते हैं। और इसलिए जो भी बाबा का संदेश है, हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। शेयर करना भी है, तभी हम विश्व कल्याणकारी बाप के मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे बन सकते हैं। ओम शांति।